अभय सिंह चौटाला भी ये कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री का दावेदार होगा वो उठाना। मैं कह रहा हूँ जवान के आगे मैदान पड़ा है, कोई कुछ ही कहे जाए। उनका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, पहले वो तो ये तो बताएं। मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, इसी बात की तो लड़ाई इनेलो के अंदर रहते हुए थी। अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सुपरसीड कर करके खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के जब नारे लगाते थे, भविष्य के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के जब नारे लगाते थे, तब हमारे को अंदर बुला के डराते थे और धमकाते थे। जो जेल में पड़े हैं उनके नारे क्यों लगा रहे हो, मेरे नारे लगाओ। किस बात का है? अगर अभय सिंह जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो कि हैं उस पार्टी के, तो चुनाव लड़े, उचाना से ही लड़े, क्या दिक्कत है? उचाना को ही हॉट सीट बनाया कुछ नहीं है उनका, तो एक ये सारे लोगों का एक मकसद हो गया कि दुष्यंत चौटाला को गिराओ, इसकी गाड़ी को रोको। दुष्यंत चौटाला उठते बैठते सोते इनको सपनों में आता है चारों टाइम, और वो जब भी दुष्यंत का सपना आता है इनकी रात की नींद उठ जाती है। दवाई गोली लेकर के नींद की फिर सोना पड़ता है, फिर वो सपने में आता है। उसके लिए ये दिन रात सारे इकट्ठे हो चुके हैं। ये भी हैं, बीरेंद्र सिंह जी भी हैं, एक वो कुंडू विधायक है उधर का मैम का, वो भी इनकी टीम में शामिल है, भूपेंद्र हुड्डा भी इनकी टीम में शामिल है। ये कई बार तो हमें ये पता चला है कि ये रातों को चंडीगढ़ के अंदर ओवर द डिनर्स मिलते हैं दुष्यंत चौटाला को कैसे गिराना है। पिछली बार 50,000 से जीते, इस बार उचाना की जनता उस रिकॉर्ड को तोड़कर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, दुष्यंत चौटाला जी को और बहुमत से जिताएगी। उस रिकॉर्ड को तोड़कर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, दुष्यंत चौटाला जी को और बहुमत से जिताएगी। उचाना से इनेलो के एक ऐलान ने जजपा को फ्लैशबैक पर जाने को मजबूर कर दिया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अब की बार उचाना की सीट से इनेलो का सीएम उम्मीदवार चुनावी रण में होगा, तो इसके जवाब में पहले तो जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला हंसने लगे, मगर जवाब देते देते जनाब फ्लैशबैक में चले गए और इतना दूर निकल गए जब वो खुद इनेलो का झंडा और डंडा उठाए घूमा किया करते थे। अभय सिंह चौटाला भी ये कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री का दावेदार होगा वो उचाना। मैं कह रहा हूँ जवान के आगे मैदान पड़ा है, कोई कुछ ही कहे जाए। उनका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, पहले वो तो ये तो बताएं। मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, इसी बात की तो लड़ाई इनेलो के अंदर रहते हुए थी। अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सुपरसीड कर करके खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के जब नारे लगाते थे, भविष्य के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद के जब नारे लगाते थे, तब हमारे को अंदर बुला के डराते थे और धमकाते थे कि जो जेल में पड़े हैं उनके नारे क्यों लगा रहे हो, मेरे नारे लगाओ। वो हम लगाते नहीं थे। सालों बाद दिग्विजय सिंह चौटाला जिस बात का खुलासा आज कर रहे हैं, वो बात दरअसल 5 साल पुरानी 2018 की है, जब ओपी चौटाला, अजय सिंह चौटाला दोनों पिता पुत्र जेल में थे और दुष्यंत दिग्विजय व उनका पूरा कुनबा इनेलो का ही हिस्सा था। अक्टूबर महीने में गोहाना में हुई एक रैली में परिवार की कलह सामने आई, जिसमें सरेआम अभय चौटाला की हूटिंग हुई थी और दुष्यंत के समर्थन में भावी मुख्यमंत्री के नारे भी लगे थे। यहीं से विवाद शुरू हुआ था और यहीं से विवाद खुलकर सामने भी आया, लेकिन ये विवाद बढ़ते बढ़ते अनुशासन की सारी सीमाएं लांघ गया और नतीजा ये रहा कि अजय सिंह चौटाला के पूरे परिवार को इनेलो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद अजय सिंह के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी जेजेपी, और ऐसे हुआ था इनेलो में 2 फाड़। खैर वो दिन तो गुजर गया, लेकिन चौटाला परिवार की ये दोनों पार्टियां आज फिर से आमने सामने आ चुकी हैं, क्योंकि उचाना से दुष्यंत मौजूदा विधायक हैं, जेजेपी के सीएम फेस भी हैं। ऐसे में उचाना से ही अभय का सीएम उम्मीदवार उतारने का ऐलान नई जंग का कारण बन चुका है। तो रोना किस बात का है? अगर अभय सिंह जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो कि हैं उस पार्टी के, तो चुनाव लड़े, उचाना से ही लड़े, क्या दिक्कत है? तो क्या लगता है कि उचाना को ही हॉट सीट बनाया जाए? कुछ नहीं है उनका, तो एक ये सारे लोगों का एक मकसद हो गया कि दुष्यंत चौटाला को गिराओ, इसकी गाड़ी को रोको। दुष्यंत चौटाला उठते बैठते सोते इनको सपनों में आता है चारों टाइम, और वो जब भी दुष्यंत का सपना आता है इनकी रात की नींद उठ जाती है। फिर दवाई गोली लेकर के नींद की फिर सोना पड़ता है,
फिर वो सपने में आता है। दिग्विजय ने कहा कि अभय सिंह अपने पिता ओपी चौटाला को बाईपास कर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और जब हम इनके समर्थन में नारे लगाते थे तो वो कैमरे पे बुलाकर धमकाते थे, फटकारते थे, जो हमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं था। दिग्विजय ये भी कहते हैं कि सालों बाद भी और अलग राह होने के बावजूद अभय की आंखों में दुष्यंत खटकते हैं, उन्हें नींद में भी दुष्यंत दिखते हैं। ये बीमारी केवल अभय को ही नहीं बल्कि बीरेंद्र सिंह, बलराज कुंडू और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी है, जो कि एकजुट होकर गुपचुप बैठकें कर रहे हैं और दुष्यंत को उचाना से हराने की योजना बना रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला को किसी तरह गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए, उसकी राजनीतिक तौर पर किसी तरह जो है ना वो हो जाए, तो उसके लिए ये दिन रात सारे इकट्ठे हो चुके हैं। ये भी हैं, बीरेंद्र सिंह जी भी हैं, एक वो कुंडू विधायक है उधर का मैम का, वो भी इनकी टीम में शामिल है, भूपेंद्र हुड्डा भी इनकी टीम में शामिल है। ये कई बार तो हमें ये पता चला है कि ये रातों को चंडीगढ़ के अंदर ओवर द डिनर्स मिलते हैं दुष्यंत चौटाला को कैसे गिराना है, मगर इनकी पार नहीं पड़ रही। इनेलो कहती है कि अब की बार जसपा का सुपड़ा साफ होगा और जसपा कहती है अब की बार इनेलो का ऐसा हाल होगा कि लोग कहेंगे एक थी इनेलो। दावों और वार पलटवार का दौर दोनों ओर से जबरदस्त है, लेकिन दिग्विजय की माने तो हरियाणा में भाजपा और जसपा मिलकर आगामी चुनाव लड़ेंगे और उचाना की जनता दुष्यंत को इसी बार 50 से भी ज्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा भेजेगी, जिसके बाद विरोधियों के सारे षड्यंत्र ध्वस्त होंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, उनकी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप में बहुत अच्छा सद्भाव है, आपस के अंदर लगातार बातचीत होती रहती है। उचाना की सीट से भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी हरियाणा के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री, यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिनको हम मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते हैं, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सोच रखता है, हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। पिछली बार 50,000 से जीते, इस बार उचाना की जनता उस रिकॉर्ड को तोड़कर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, दुष्यंत चौटाला जी को और बहुमत से जिताएगी। बता दें कि इनेलो से अलग होकर जसपा ने 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ा था और नारा लगाया था अब की बार भाजपा जमुना पार, लेकिन चुनावी नतीजों में बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं हासिल हो पाया, जिसके बाद जसपा ने भाजपा को समर्थन देकर सरकार बना ली और पिछले 4 सालों से हरियाणा में भाजपा जसपा मिलकर सरकार चला रही है। हालांकि चुनावों से पहले गठबंधन टूटने की चर्चाएं जोरों पर हैं, मगर जसपा को विश्वास है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य में फिर से जीत का परचम लहराएंगे। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।